ओटाराम दिवासी क्या कुछ करे, सुनिए। जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय सूरज जी कोठारी साहब, हमारे बीच विराजमान हमारे जिले के जिला प्रमुख मेरे भाई अर्जुन जी राजपुरोहित साहब, आबू रोड के चेयरमैन साहब मगनदान जी, सम्मानीय जितेंद्र सिंह जी शेखावत, विशाल जी माथुर, अशोक जी कुमावत और हमारे इस जिस जगह पवन जी से मेरे बात हुई, मैं क्यों आपने अभी तक सिरोही जिले की बात की और यहाँ आकर के इस हॉल और इस कार्यक्रम को देखा, तब इस कार्यक्रम के सीईओ, मैं इस होटल के सीईओ सम्मानीय रमेश जी, आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही शानदार जानदार रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सबने जब से ये कार्यक्रम यहाँ बनाने का आयोजन, जिस तरह से कार्यक्रम करने का जो कार्यक्रम बनाया, मैं अभी जयपुर था तो आप सबने हमारे सबने एक निर्णय किया कि भाई अपन उस कार्यक्रम में शरीक होंगे और हमारे इस आध्यात्मिकता के रूप में मृत्युंजय भाई हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी से विराजमान है, तहे दिल से इनका भी अभिनंदन करता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से फर्स्ट इंडिया हमेशा एक राम सेतु का काम करता है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं कि जनता की आवाज को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उस जनता की आवाज को कैसे उठाया जाए, ये लेकर के एक राम सेतु का काम होता है। मैं समझता हूं, उसके लिए मैं बधाई देता हूं कि मीडिया, जितने भी मीडिया के बंधु हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से अपन सभी मिलकर एक जनता की बात को मीडिया तक, सरकार तक कैसे पहुंचाए, उस आवाज को वहां तक कैसे पहुंचाए, ये आप और हम सबका दायित्व बनता है। और मैं विशेष तौर से आप सबके बीच में जब सिरोही के डेवलपमेंट और विकास की बात आती है तो आप सबने अपनी अपनी बात रखी। मैं आज आपके सामने जब 2017-18 की बात करता हूं तो उसमें सबसे पहले सिरोही जिले को अगर मेडिकल का तोहफा मिला, मेडिकल कॉलेज मिली, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के शासन में मिली। उसके लिए मैं बधाई देता हूं सिरोही जिले को। अभी इसी बजट में हमारे सिरोही जिले में सबसे पहले एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए कई दिनों से जो डिमांड चल रही थी, तो कई दिनों से एक डिमांड थी कि हमारे सिरोही जिले को एग्रीकल्चर कॉलेज भी मिले, तो वो भी इस बजट में हमारे सिरोही जिले को मिली। इसके लिए मैं सिरोही जिले को बधाई देता हूं। दूसरा, पशुपालन महाविद्यालय, उसके लिए भी कई दिनों से हमारी डिमांड थी, उसका भी हमने इस बजट के माध्यम से और जल्दी ही मैं आने वाले समय में हमारे सिरोही जिले में पशु महाविद्यालय और पशुओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था कैसे हो सकती है, उसके लिए भी अपन कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उसकी भी हमें तोहफा हमारे सिरोही जिले को मिले। यह आज और हम सबका दायित्व बनता है। मैं आज सिरोही के विकास के, क्योंकि ये देवनगरी है और देवनगरी में हमेशा आध्यात्मिकता के रूप में अगर अपन देखने जाए तो सिरोही जिला सबसे फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारा सिरोही एक माउंट आबू से लेकर हमारे सिरोही के जितने भी पर्यटक स्थल है या जितने भी देवस्थान है, उसको भी अगर अपन देखने जाए तो हमारा सिरोही जिला एक सबसे मतलब अहम और फर्स्ट है। उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। आप सबने आज जिस तरह से सिरोही के विकास की बात कही, मैं धन्यवाद देता हूं जिलाध्यक्ष जी को, जिन्होंने एक मार्बल के माध्यम से हमारे सिरोही जिले नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर राम मंदिर भी बना है, तो हमारी सिरोही की धरती से पत्थर गड़ करके गया है। उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं कि वो ही सिरोही जिला है जिसके अंदर एक पत्थर राम जी के मंदिर में लगा है। और देश की आजादी के बाद में राम मंदिर का जो सपना था उसको भी साकार करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं विशेष तौर से आज सिरोही विजन 2047 के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को
आने वाले समय में हमारा विकसित भारत कैसे बने, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारा विकसित भारत बने। मैं विशेष तौर से आज आपके बीच में ये भी बात रखना चाहता हूं, जैसे पवन जी अरोड़ा ने जो बात बताई थी कि आने वाले समय में हमारी मेडिकल की व्यवस्था कैसे हो, आने वाले समय में हमारे यहाँ जिस तरह से एक राजस्थान हरा भरा कैसे हो, उसके लिए भी जो बात चली, मैं आज आपके बीच में ये भी बात रखना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विजन रखा है कि हरियालो राजस्थान, हरियालो भारत, उसके लिए भी एक पौधा मां के नाम जो हमारा विजन चल रहा है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। अभी हमारे पूरे राजस्थान में हमने 10 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे 10 करोड़ पौधे इसी पूरे राजस्थान में लगे। और पवन जी ने एक बात और बताई कि वृक्ष तो अपन लगाते हैं, परंतु वृक्षों के अंदर अगर फलदार वृक्ष लगाया जाए तो आने वाले समय में हमारे यहां लोगों को फलदार वृक्ष मिल सके। आप सबको पता है कि कोरोना के टाइम में हमारे सामने एक ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी आई थी, तब हमने सबने एक ही कहा था कि पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी एक लक्ष्य लेकर चले कि आने वाले समय में पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो, इसको लेकर के अपन का भी विजन लेकर चले, ताकि आने वाले समय में अपना भी एक लक्ष्य लेकर चले। आज आपके बीच में आने का जो सौभाग्य मिला, तहे दिल से आपके इस विजन के माध्यम से जो हिंदुस्तान इकोनॉमिक आज अपने जिस तरह से एक फाइनेंस व्यवस्था के अंदर, फाइनेंस के अंदर राजस्थान, हिंदुस्तान जिस प्रगति के साथ में जो काम कर रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आज चौथी स्टेज पर हमारा हिंदुस्तान है, आने वाले तीसरी स्टेज पर पहुंचे। ये हमारे आने वाले हिंदुस्तान का जो भविष्य है उसको लेकर अपन चल रहे हैं, ताकि जिस विजन के साथ में एक भारत, मैं समझता हूं कि आज आप सबके बीच में जब हमारे घर में बैठे हुए लोगों के पहलगाम वाला जो हादसा हुआ, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सिंदूर नाम से जिस तरह से एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप सबके बीच में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। इसी तरह से मैं फर्स्ट इंडिया को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक विजन तय किया कि आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है, ताकि आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान का नाम रोशन हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन किया है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आज जिस परमाणु के माध्यम से हम सभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं, पहले भी उनका विजन था कि जिस विजन के साथ में आज चतुर्भुज सड़क योजना थी, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी। और उसके बाद में जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान दिनों दिन प्रोग्रेस पर आया, अगर पोखरण में जो परमाणु उसका जो किया था वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, उसके लिए भी मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस हिंदुस्तान को आज पूरी दुनिया एक नजर से देख रही है कि आने वाले समय में वो हिंदुस्तान है, ताकि आने वाले समय में जो देश हमेशा एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। आज के इस फर्स्ट इंडिया के कार्यक्रम में आज मुझे भी आमंत्रित किया, मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हुए मैं आज आपके कि हमारे बीच में कातिल साहब को मैं 2003 से जानता हूं, तब से लगाकर आज दिन तक, जब भी पवन जी भी हमारे साथ में जब आईएएस थे, डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, उस समय से लगाकर जब हम भी करीब करीब मुख्यमंत्री निवास में मिलते रहते थे, आज यहाँ भी मिलने वाले सिरोही जिले में आपका आने का जो कार्यक्रम बना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप सभी जितने भी अधिकारी बंधु या मीडिया के बंधु यहाँ पधारे, तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत माता।